जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। अब वो अमल कि जिस अमल जो लोग नक्श की इसकी ज़कात अदा की हुई है, अपने बयाद शाज़लिया में इस अमल को आप तहरीर कर लें, इसको नोट कर लें। और अगर आपने किसी मर्ज़ के लिए किसी को नक्श लिख के देना है, एक नक्श काफ़ी होगा, लेकिन तरतीब वो होगी जो मैं बताऊंगा आपको, जो समझाऊंगा। बाकी आप इसको अमल को मुकम्मल कर सकते हो, लिख सकते हो, तरीक़ेकार में समझा दूंगा इस अमल का क्या है। कि जो लोग किसी को 15 का नक्श लिख के अगर देंगे, जिन्होंने ज़कात अदा की हुई है उनको इजाज़त होगी सिर्फ, और जिन्होंने ज़कात अदा नहीं की होगी वो पहले इसकी ज़कात अदा कर लेंगे। अच्छा, 15 के नक्श अक्सर लोगों को, जो नए लोग जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा कि 15 का नक्श क्या है। 15 के नक्श के मैं एक दफ़ा समझा देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा जूम भी कर लेंगे। भाई तुम्हारे मार्कर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गए हैं। ये 15 के नक्श ये हैं, इसमें हम बनाएंगे टोटल 9 खाने। सबसे ऊपर आएगा 786 नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये देखो, हो सकता है जूम सही है। ये 15 का नक्श है। जो आम लोग हैं वो इस चीज़ को समझ लें, इसको देख लें। ये 15 का नक्श कहलाता है। अच्छा, ये आतिशी चाल है। अच्छा, आतिशी चाल कुछ लोग आतिशी यहाँ से लिखे, अब यहाँ से अगर पहले लिखा जाएगा तो ये खाकी चाल होगी, फिर बादी चाल होगी, फिर आबी चाल होगी। आई ना बात समझ में। लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जो ज़कात अदा की है जितने शागिर्दों ने, वो इस चाल पर की है। ये 15 के नक्श की चाल है। ये 15 का नक्श है, यानी कि पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम इस नक्श को, अगर इसकी ज़कात हम इसकी अदा करेंगे, जो नए लोग हैं, जो अभी ज्वाइन किए, जिन लोगों का भी थोड़ा सा टाइम हुआ है, जो जाने ईमान ट्रांसमिशन में जो मुझे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, कि उन लोगों के लिए ये तरीक़ेकार है। बाकी मेरे पुराने शागिर्द तो उसको जानते हैं नक्श को। 45 नक्श 45 दिन तक लिख लें, 9 नक्श 45 दिन तक लिख लें, या 15 नक्श 45 दिन तक लिख लें। ठीक है, ये नक्श तो मैंने आपको बता दिया। अब अमल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब अमल देखें, अमल क्या है कि अमल रूहानियत नक्श 15 की। ठीक है, अगर हम नक्श की ज़कात अदा करते हैं ना, तो अगर हम नक्श की ज़कात अदा करते हैं तो हम इस अमल को पढ़ेंगे, हम इस अमल को इसके दौरान ही करेंगे, यानी कि लिखते हुए हम ये अमल पढ़ते रहेंगे। यानी कि अगर हमने 45 नक्श रोज़ लिखना, तो एक मरतबा रोज़ाना इस पर सिर्फ दम करते रहेंगे, तो इसकी ज़कात अदा कर लेंगे। जब ज़कात अदा कर लेंगे उसके बाद हम काम करेंगे। अब मैं इसको अमल के बारे में समझाता हूँ। अमल है अक़सम तो अलैकुम या अततयाहिल बिहक़्क़ि या अल्लाह। ये जो पहला खाना है ना, ये इसमें ज़ात का खाना है, ये इसमें 15 के नक्श में। अच्छा, इसमें जो अलिफ़ है ना, अलिफ़ की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसकी बनती है 1। अब ये एक टुकड़ा हो गया इसका, यानी कि एक खाने का अगर मैं टुकड़े की बात करता हूँ तो ये हो गया या अल्लाह तक। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे खाने पे। दूसरा खाना है या बततयाहिलु बिहक़्क़ि या बाइसु, यानी कि बाइसु का मतलब है मुर्दों को ज़िंदा करने वाला। अब दूसरा खाना जो है ना, वो इस दूसरे खाने पे जिस मौकलान की जो ड्यूटी है, उनका नाम है बततयाहिलु। अच्छा, बततयाहिलु जो इस्म बा है ना, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना, वो 2 बनती है। अब जो दूसरा खाना आतिशी चाल का, उस खाने के अंदर जो माते जिस मौकलान की ड्यूटी है, वो है बततयाहिलु। अच्छा, उस बततयाहिलु की जो ड्यूटी है, वो इसमें इलाही की जो बरकत से है, इसमें इलाही की जो रूहानियत, उसकी रोशनी उस खाने के अंदर जो है, वो इस्म 22 की है। आई ना बात समझ में। अच्छा, ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ। उसके बाद इस्म 22 के जो अदद होंगे, इस्म अल्लाह के जो अदद होंगे, जब्बार के जो अदद होंगे, फिर उसी अदद की कैलकुलेशन निकाल के फिर हर खाने की रूहानियत को बेदार करना पड़ता है। सबसे पहले अभी हमने इसकी ज़कात अदा करनी है। फिर एक एक खाने पे अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे की एक वीडियो बनेगी, जिसको समझाऊँगा आसानी के साथ, मैं आपको समझा पाऊँगा उसके बारे में। आई बात समझ में। अब तीसरा खाना जो है ना, वो है या जततयाहिलु बिहक़्क़ि या जब्बार हो। अच्छा, जब्बार का मतलब बनता है कि ज़बरदस्त गलबा रखने वाला। ये अल्लाह की ज़ात है, ज़बरदस्त गलबा रखने वाला।
इसमें जो तीसरा खाना है ना, ये वाला तीसरा खाना जो आता है, इस खाने के जो मातेद, जो मौकलान की जो ड्यूटी है ना, उनका नाम है जतत हयाइलू। आई बस समझ में। अब जतत हयाइलू जिस हुक्म के मातेद हैं, जिसमें इलाही के मातेद हैं कि जिनके एवज उनको काम करना पड़ता है, जिसके ज़रिए हम काम लिया जाता है। मुख्तलिफ़ खानों में मुख्तलिफ़ किस्म के हम काम कर सकते हैं और काम करते हैं। वो तरीक़ेकार भी मैं आपको बताता हूँ कि किस खाने में हम क्या काम ले सकते हैं, दूसरे खाने में हम क्या काम ले सकते हैं, तीसरे खाने में हम किस तरह काम ले सकते हैं और काम लेने के तरीक़ेकार क्या है। तीसरे खाने का जो इस्म है ना, वो इस्म है जा जब्बार हो, यानी कि ज़बरदस्त गलबा करने वाला। अच्छा, ये है जीम, और जीम की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो 3 बनती है। अब हम आते हैं चौथे इस्म पर, यानी कि या दतत हयाइलो, दाल। दाल की न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है 4। इसमें जो इसमें आता है, इसमें लाई, वो है बेहक या दयान हूँ, यानी कि बदला लेने वाला। अब अगर मैं चौथे खाने की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो चौथा खाना ही नीचे आता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी से बदला लेना है, या किसी ने हमें कोई नुकसान पहुँचाया है, या कोई हमारा दुश्मन है, या कोई दुश्मन हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है, या हम दुश्मन पे गलबा पाने चाहते हैं, तो हम इस खाने का इस्तेमाल करेंगे। इस खाने के ज़रिए हम काम करेंगे। यानी कि अगर कोई शख्स आता है, कोई मुझसे पूछता है कि हज़रत मैं ऐसा था, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया, इस तरीके से किया है, मैंने उससे बदला लेना है, और वो बिल्कुल अपनी जगह हक पर है, सही है, बेहतर ये है कि वो माफ़ कर दे। अगर वो माफ़ नहीं कर सकता, इस्लाम में खून का बदला अगर खून है, तो फिर ये खाना जो है ना, ये समझ लें कि वो खाना इसके लिए सबसे बेहतरीन खाना है, क्योंकि इसमें जो मौकलान तयाहिलू है, ये बड़े ज़बरदस्त जलाली अपनी कैफियत रखते हैं ये, क्योंकि ये वो जलाल रखते हैं कि जो इस्म दयानों का है। और यानी कि सरकार, यानी कि ये वो खाना है, आई बस समझ में, जो किसी से बदला लेने के लिए, किसी को ज़र पहुँचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, या किसी दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए है, या किसी ऐसे दुश्मन के लिए कि जो आप पर हमला आवर होने वाला है, या आप पर नुकसान पहुँचाने वाला है, जो उसने सारी तदबीरें कर ली हैं और वो आपके घर तक पहुँच रहा है, या आपकी जगह तक पहुँच रहा है, या आप तक पहुँच चुका होगा, तो उसका हाथ आपके गर्दन तक नहीं पहुंच सकता, अगर आप इस खाने का इस्तेमाल जानते हो। अगर मैं सिर्फ इस 9 के खाने के तरीक़ेकार आपको बताना शुरू करूँ ना, तो इस दुनिया के अंदर जितने भी अमराज हैं, इस दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, वो सिर्फ इस 9 खानों के गिर्द घूमते हैं, और इस 9 खानों के ज़रिए हम अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। आमिल अगर इस नश को सही तरीके से समझ ले, इसके खानों को सही तरीके से समझ ले, तो उसको किसी दूसरे नश की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये मुकम्मल होता है एक लफ्ज़, यानी कि एक कंप्लीट इबारत, जिसको कहा जाता है अबजद, यानी कि अलीफ के हो गया, ये बा का हो गया, जीम का हो गया, दाल का हो गया, ये मुकम्मल हो गया। और अबजद के मायने भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसकी तरतीब भी मैं आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। अब हम आते हैं खाना 5वें पर। 5वें का जो खाना है ना, वो इस्म अबजद हवस, ठीक है, वो है हेक, यानी कि 2 चश्मियों वाला है। अब जो तीसरा अमल है ना, इसके साथ ही या हतत हयाइलो बाके या हादी, यानी कि हिदायत देने वाला। अब मैं आता हूँ इस खाने के ऊपर, यानी कि 5वें खाने के ऊपर। अगर हम इस नश की तरतीब लिखते हैं, और अगर हम काम कर रहे होते हैं, और हमें कोई ऐसा काम करना होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी के बिगड़े हुए काम बनाना, किसी की मदद करना, किसी नाफरमान को फरमा बरदार करना, मियाँ बीवी में मोहब्बत करना, और आपस में घरों में मोहब्बत को कायम करना, और दुश्मनी को ख़त्म करके उसको मतलब एक नेक काम के लिए, यानी कि हादी, जिस हिदायत के लिए इस दुनिया में आए, जितने औलिया कराम हादी हैं इस उम्मत पर, इस कौम पर, जो वारिस है अंबिया कराम के, कि जो लोगों के बिगड़े हुए काम को संवारने आए हैं, बनाने आए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो तमाम के तमाम 5 के खाने में होंगे। अच्छा, 5 का खाना एक ऐसा खाना है जो उसको बैलेंस को बिल्कुल तवाज़न रखता है। 5 का खाना अगर मैं कहूं तो ये ताक का खाना है, और ताक के अंदर 5 का जो हिस्सा है, 5 की जो अदद की जो इस्म हा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये समझ लें कि हुर्फ ताक के अंदर इस 5 के अदद को जो ना बड़ा मकाम हासिल है,
क्योंकि जितने जो समझ लो कि वो काम जो बिगड़े हुए काम हो ना, वो इस काम को, इस खाने को बनाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर खाना है। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, अभी तो समझें पहले इस चीज़ को कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। काम बाद में करना, लेकिन मैं समझाना जो चाह रहा हूँ पहले वो समझ लें। हम जब रात को बैठ के लिख रहे होते हैं ना, हमें समझते हैं यार जल्दी खाने बनाओ, जल्दी लिखो, लेकिन हम बस सिर्फ रटाफिकेशन पे लगे होते हैं। हमने रटाफिकेशन नहीं करना, हमने सोच समझ कर लिखना है कि कौन सा खाना किस किस्म के मातेहत है, किस खाने के अंदर किस मुकलान की ड्यूटी है, किस खाने में किस इसमें इलाही की तजल्ली है। और जब हम उस तजल्ली तक पहुंच जाते हैं, हम उसमें इलाही तक पहुंच जाते हैं, हमें मालूम हो जाता है, तो हर चीज़ हम पर आसान हो जाती है, हम पर हर चीज़ आसान हो जाती है। 5 का खाना है, ये समझ लें कि इस 10 के खाने में इस 5 के खाने को जो कहा जाता है ना, वो कहा जाता है कि 15 के नश के अंदर 5 का खाना जो है ना, ये 15 के नश के कल्ब के मुतरादिफ होता है। यानी कि अगर इसको यूं कहा जाए कि 15 के नश का जो कल्ब है ना, वो खाना 5 है, क्योंकि इसमें जो 5 का जो इस्म है, जो अल्लाह तबारक व तआला का इसमें इलाही मौजूद है ना, वो है इस्म या हादी। अब मैं हादी की अगर बात करता हूं तो इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए जो सबसे आला और सबसे जो हादी इसमें आए, वो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। इस कायनात में बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी हादी आए, वो इस खाने में आए। इस खाने की जो रूहानियत है ना, आई बस समझ में, इसकी जो रोशनी है ना, वो इस्म हादी की रोशनी है। और इस्म हादी की जो रोशनी है ना, वो अब आप समझ जाएं कि रोशनी किसकी है, किसके बतन से वो रोशनी आ रही है, जो काम कर रही है, जो इंसान को हिदायत के लिए आए हैं, जो इंसान के बिगड़े हुए काम को संवारने के लिए। यानी कि 15 के नक्शे खाने के अंदर, इसी मातेहत के अंदर दुनिया में जितने भी आपको रास्ते काम कराने के, काम करने के मिलते हैं, सब के सब हम इस खाने के मातेहत करते हैं। अब इस खाने के मातेहत अगर हम काम करते हैं, मैं एक थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी का हमने काम करना है ना, तो हमने उसी तरतीब से अमल पढ़ना है। जब हम 5वें पर आएंगे, यानी कि 5वें इस्म या हाता तयाइल बहक़ी हादी पर आएंगे ना, हम फिर एक काम भी करेंगे, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं ना, फिर उसका नाम उसका आगे लिख के, फिर उसकी तकरार करके, उसकी अदद की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के, उतनी तादाद में पढ़ के अगर हम उसके लिए काम करेंगे ना, तो वो 3 बाहदफ काम करता है। अब आप समझ गए कि हमने काम किस तरह करना है। लेकिन मैं अभी समझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसमें खिचड़ी पक जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, आसान लेवल से आपको लेके चलूँ, क्योंकि अभी वक्त है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसके काम करने के तरीक़ेकार भी आपको हाथ के हाथ अभी भी समझाता रहूँगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी समझाता रहूँगा। एक एक हुरूफ की न्यूमेरिकल वैल्यू, एक एक हुरूफ की न्यूमेरिकल वैल्यू का अमल, और वो अमल जो हम किसी काम के लिए लेकर आते हैं, किसी काम के मातेहत हम लेकर आते हैं, तो हम उसको कितनी तादाद में करेंगे, उसकी कितनी तकरार करेंगे, और उस खाने को किस तरह हम पूर्ण करेंगे, जो वो बिल्कुल निशाने पे जाके लगेगा। हजरत जी, ये नक्श ऐसा नक्श है कि अगर समंदर में तूफान उठे ना, और जो शख्स का आमिल हो, वो खाली नक्श लिख के अपना हाथ समंदर की तरफ करते, तो तूफान थमने लगता है। ये नक्श बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ऐसा नक्श है कि जो साहिब दावात अगर इस नक्श का रूए जमीन पर मौजूद होगा, तो उस जमीन पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। यहां तक के फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी अजाब में मुब्तला हो, किसी परेशानी में मुब्तला हो, किसी मुज़ी अमराज में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, अगर वो इस नश को धोकर पानी इसका पीता है, तो उस नश की जो बीमारियां हैं वो दूर होने लगती हैं। उसके अंदर की जो बीमारियां हैं, उसके वजूद की जो बीमारियां हैं, अब वो वजूद और जिस्म की जो बीमारियां, उसकी शरीर की जो बीमारियां, जो उसकी ज़ाहिरी हैं, जो उसकी बातनी है, तमाम के तमाम को ये धोकर ऐसे निकाल देता है कि जैसे आपने पानी पिया और सब कुछ आपके अंदर से नेगेटिविटी को निकाल के उसको बाहर लाकर फेंक दिया। यहां तक इस नक्श के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर ये नक्श किसी साहिब जो आसिम ज़्यादा शख्स हो, उसको खाली इस नक्श का, लेकिन इसका अमल करने के बाद बता रहा हूं मैं आपको, शुरू में नहीं,
इसका जो साहिब दावत, जो आमिल होगा, जो उसको अमल करने वाला होगा, जो उसकी ज़कात अदा करने वाला होगा, अगर वो किसी आसिफ ज़दा के ऊपर पानी पीकर उसको छिड़क देता है ना, तो पसीने के ज़रिए जो उसके जिस्म से जो निकलता है ना पसीना, उसके ज़रिए वो नेगेटिविटी को बाहर निकाल कर फेंक देता है। यानी कि किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी, किसी किस्म की कोई शयातीनी असरात, किसी किस्म के कोई जिन्नाती असरात, किसी किस्म का कोई जादू मजाले उसके जिस्म के अंदर ठहर जाए। कहते हैं ना जो खाया हुआ जादू होता है वो किस तरह ख़त्म हो, वो इस खाली नक्श के पानी पी लेने। लेकिन लिखने वाला कौन हो पहले ये देखा जाएगा। इसीलिए मैं हर खाने को इतनी तफसील से आपको समझा रहा हूं ताकि आप इसकी रूहानियत को समझ लें, इसको जिसके ज़रिए हमने काम लेना है उस मोकलान को समझ लें, और उस मोकलान जिस इसमें इलाही के महतेज थे हम उसकी रोशनी से अगर काम लेंगे तो मजाल है हमारे कोई काम में कोई आड़े आए बीच में। 5वां खाना जिसको कहा जाता है कि 15 के नक्श का कल्ब है। अब ये बिल्कुल बीच में आएगा, आप किसी भी चाल से नक्श तहरीर करोगे 15 के नक्श की, 5वां खाना आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा कि जिसको 15 के नक्श का कल्ब कहा गया है। और असल अगर देखा जाए ना, इस 15 के नक्श के खाने में जो 5 का जो कमाल है ना, यही वो कमाल है जो इन बाकी 8 खानों को, 8 खानों की रूहानियत को, 8 खानों के मोकलान को तवाज़ुन पे तौर पर कायम करके रखता है, और उसको बिल्कुल इधर से ही हुक्म और इधर से ही उसको एंटीगेट किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई भी खाना इस्तेमाल करते हो, किसी भी काम के लिए करते हो, जो ये 5 का खाना है ना, यहाँ से इजाज़त तलब करते हो, यहाँ से अगर इजाज़त होती है तो हर मोकलान आपके ताबे होते हैं। अगर मैं खाली इसी खाने की, अगर मैं इसकी हकीकत की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो अगर इस खाने की हकीकत आप पर आश्कार हो जाए ना, तो आप अगर आंख बंद करें ना, तो आप खुद को हुजूर के पास पाएं, आप खुद को गौसियत के पास पाएं, आप खुद को जहाँ चाहें वहाँ पाएं, सिर्फ इस खाने को समझने के बाद, इस खाने पर रूहानियत, इस पर रियाजत करने के बाद। इस रियाजत पे इमाम गजाली जैसे बुजुर्गों ने जब रियाजतें की हैं तो कितना कमाल का खाना होगा, कितना कमाल का नक्श होगा कि ये आपकी जिंदा करामत है कि जितनी तसानीफ आपने लिखी है ना, अगर उस उम्र को कैलकुलेशन किया जाए ना, तो उस उम्र में लिखना नामुमकिन है। यहां तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इमाम गजाली की जो रूहानियत, जो विलायत थी ना, वो उस 15 के नक्श पर कायम थी। इस पे तमाम बुजुर्गों ने बड़ी रियाजत और बड़ी मेहनतें की हैं, जबकि सिंपल नक्श 1 से लेकर 9 तक है। तो ये हमारे सिलसिले की जान है, जान। यानी कि अगर मैं ये कहूँ अगर हमारा सिलसिला एक वजूद है ना, तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो मैन है, वो 15 के नक्श की रूहानियत है, जो पूरे वजूद को कायम रखती है। ये 15 के नक्श के कमाल है। अच्छा, अब आते हैं हम छठे खाने पर। अच्छा, छठा खाना जो है ना, वो है इस्म ज़े का, ठीक है, या ज़ततयाहिलु बहक़ या ज़कियु। अच्छा, ज़कियु का मतलब बनता है बेहतरीन तदबीर करने वाला, बेहतरीन तदबीर करने वाला। अब इसके जो मोकलान है, जो ज़ततयाहिलु हैं, अब ये छठे खाने में हैं, और जो इसमें इलाही या ज़कियु जो है ना, अब इस खाने को अगर हम किसी काम में इस्तेमाल में लाते हैं। अच्छा, हर खाने की जो पढ़ाई है ना, इसकी तादाद, इसके हुरूफ सब मुख्तलिफ हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने जो ज़कात अदा करनी है ना, इस नक्श की ज़कात अदा करनी है, और इस अमल के ज़रिए काम लेने के जो तरीके होंगे ना, फिर उसमें इसके आदाद हैं कि किन किन आदादों को कितना कितना किस खाने के अंदर पढ़ के हमने वो खाना भरना है कि जिसके ज़रिए हमने काम करना है। वो तरतीब तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एक ट्रांसमिशन के अंदर अभी देखें पौन घंटा गुजर गया, सिर्फ मैं अभी छठे खाने पर आया हूँ, मैं भी सिर्फ वो भी सिंपल ही तौर पे समझा रहा हूँ आपको। अब छठा खाना जो हम इस्तेमाल करेंगे ना, इस छठे खाने में हम अपनी अक़ल और अपनी फिरासत के ज़रिए, यानी कि अक़ल बड़ी मायने रखती है। अल्लाह तबारक तआला जब किसी को हिदायत देना चाहता है ना, तो उसको अक़ल अता कर देता है,
और जब अल्लाह तबारक ताला किसी को गुमराह करना चाहता है ना तो उसकी अकल को सल्ब कर लेता है। यानी कि ये वो खाना है कि आमिल साहिब दावत शख्स इस खाने के ज़रिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, यानी कि हर वो काम कर सकता है, हर वो काम कर सकता है जिसको कहा जाता है कि नामुमकिन है। ये वो खाना है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये वो खाना है। ये इस्म किसका? ज़े का, यानी कि छठा। और इस्म ज़े की जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है वो बनती है 6। अब हम आते हैं 7वां खाना। 7वां जो खाना बनता है वो समझ लें कि 5 के बिल्कुल बाजू में बनता है। वो उसके जो, अगर मैं उसके अमल की बात करता हूँ, या हतत याइलो बेहक या हमीद। अच्छा, हमीद कहते हैं तारीफ किया हुआ। आई ना बस समझ में। अब या हतत याइलो इस्म है की जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है ना वो बनती है, क्या बनती है भाई? हम 8वें खाने पर है ना? हाँ, हम 8वें खाने पर हैं। इस्म 8 की जो बनती है, इस्म 8 का है। 7 का हो गया ना? 7 का भी हो गया। अच्छा नहीं, मैं एक खाना रह गया, 5वां, ये 4, 5वां खाना। छठा खाना जो है ना ये वतत हयाइलो या वारिस, यानी कि सबके बाद मौजूद रहने वाला। इसका छठा खाना ये रहा। आई बात समझ में? और वारिस के मतलब बनता है सबके बाद मौजूद रहने वाला। अच्छा, इस खाने के बारे में या वारिसों के जो मायने बनती है ना, सबके बाद मौजूद रहने वाला, तो इसके जो मौकलान है ये वतत हयाइलो है। उसके बाद छठा खाना हो गया ये, 5वां, छठा। अब 7वां खाना ज़तत हयाइलो हो गया, इस्म या ज़की होगा। 7वां खाना ये रहा, ठीक है। और इसके बारे में जो मैंने अभी तफसील से आपको बताया, ठीक है, ये वो 7वां खाना है। अब 8वां खाना जो है वो है किसका? इस्म या हतत याइलू का, बेहक या हमीद, यानी कि तारीफ़ किया हुआ, ठीक है। 5वां खाना मैंने बता दिया, छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया। अच्छा, 8वें खाने का भी काम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है, वो भी मैं समझाऊँगा। अब 9वां खाना जो है ना ये या तततयाहिलो बेहक या ताहिर, यानी कि पाक। अच्छा, इसके जो मौकलान है ना जो तोय के, यानी कि जो बिल्कुल 5 के जो नीचे आ रहे हैं, 9वां जो खाना है, ये समझ लें कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये 9 जो अदद है ना ये तोय की न्यूमेरिकल वैल्यू है। और अददों में इस अदद को तमाम अददों का बादशाह कहा जाता है, यानी कि बादशाह कहा जाता है। और इसकी ताकत, इसकी पावर, इसकी कुव्वत तमाम अददों को अपने अंदर समेटे हुए, किसकी? 9 के अदद की। अच्छा, ये जिस इसमें इलाही के मातहत इसके जो मौकलान है वो है इस्म या ताहिरो, यानी कि पाक। अच्छा, अब ये अमल पूरा समझ लें। मैं समझता हूँ ये 15 के नक्शा समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब अमल पूरा समझ लें कि अक़सम तो अली को या ततयाहिलो बहक या अल्लाह, या बतत हयाइलो बहक या बाइसो, या जतत हयाइलो बहक या जब्बारो, या दतत हयाइलो बहक या दियानो, या हतत हयाइलो बहक या हादी, या वतत हयाइलो बहक या वारिस, या ज़तत हयाइलो बहक या ज़कियो, या हतत हयाइलो बहक या हमीद, या ततत हयाइलो बहक या ताहिरो। अजीब व अतीउ बि अम्रिल्लाह ताला, ये अस्हाबुल अरवाह। ये अमल पूरा यहाँ पर आके मुकम्मल हो जाता है। इस अमल की PDF आपको मेरी कम्युनिटी पे भी मिल जाएगी और इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब ये जो हम जो ये इबारत पढ़ेंगे ना, इसका तरीक़ेकार है 45 मरतबा रोज़ पढ़ना है। आई बस समझ में। हम जब इसके करेंगे तो इसके साथ साथ हम एक मरतबा और, अगर हमने इसके 15 के इसकी ज़कात अदा कर ली है तो आप इसको बयाज में नोट कर लें। जब ज़िंदगी वफ़ा करे, जब आप इस नश्र की तकाश को दोबारा उसको करेंगे तो हर नश्र के ऊपर एक एक मरतबा यही इबारत पढ़ के उस पर दम करते रहेंगे, उसकी ज़कात अदा कर लेंगे। जब इसकी ज़कात अदा हो जाएगी उसके बाद अगर हम नश्र के 15 को अगर हम किसी के इस्तेमाल में करने को देते हैं तो फिर हम इस ही नक्श के ज़रिए हम इसी इबारत को पढ़ेंगे और उस तरतीब से पढ़ेंगे जो काम हम किए जा रहे हैं। यानी कि अगर हमने मिसाल के तौर पे नवीर के लिए काम करना है तो हम नवीर के नाम के अदद निकालेंगे और फिर उसका खाना देखेंगे, फिर उस खाने को हम काम में इस्तेमाल में लेकर आएंगे। पहले हम ज़कात अदा करेंगे, फिर ये तरीक़ेकार मैं इंशाल्लाह मुख्तलिफ बयान करूँगा। जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम।
हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सदा, वो तुम पर सदा।